Hello students, welcome in the Vigyanansh. Today we are going to discuss about the adolescence and the puberty. It is a part of class 10th, chapter number 8. How do organisms reproduce? And also the part of class 8th, chapter number 10, reaching the age of adolescence. So with a big smile and with a positive attitude, get ready to discuss this topic. हर जीव का जन्म होता है एंड समय के साथ जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है. जब वो बड़ा होता जाता है तो देयर इज अ not only growth in his or her body parts, but also he got the mental maturity, emotional maturity, and also the reproductive maturity. What is this reproductive maturity? Means कि that organism gain the capacity to produce the young ones. रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी का मतलब है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर नए जीव, अपने जैसे जीव पैदा करने की क्षमता आ जाती है. तो ये वाली जो एज है जिसमें चेंजेस आए, जैसे आपने देखा होगा बच्चे छोटे होते हैं, चाहे घर में लड़का है चाहे लड़की है, कोई फोन करता है फोन उठा लेते हैं, चाहे लड़के ने उठाया, होता क्या है हमें पता नहीं लगता है हु इज ऑन द लाइन, इज इट अ गर्ल और अ बॉय. बट आफ्टर सम टाइम जब बच्चा 7th 8th के आसपास हो जाता है तो उसकी आवाज़ जो भारी हो जाती है लड़के की, इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि लड़का लड़की में से कौन है, राइट. तो ये जो चेंजेस आए हैं, कई बार आप स्कूल की छुट्टियों के बाद जाते हो है ना, जून जुलाई के बाद, तो इमीडिएटली क्या देखते हो कि आपके दोस्त को मूछें आ गई हैं, उसकी लंबाई लंबी हो गई है ना, उसकी लंबाई में क्या आ गई है, बड़ी फास्ट ग्रोथ हुई है. तो ये सब क्या है, ये जो चेंजेस दिखते हैं, जिस एज में जो चेंजेस दिखते हैं, दैट एज इज नोन एज एडोलिसेंस. इस एज को क्या कहते हैं, एडोलिसेंस कहते हैं. पहले इसको किसी और नाम से जानते थे, पहले इसको किस नाम से जानते थे, टीन एज के नाम से जानते थे. ध्यान रखिए, पहले किस नाम से जानते थे इस चीज को, मैं फिर बता रहा हूँ. पहले इसको किस नाम से, एडोलिसेंस के लिए पुराना टर्म क्या है, दैट इज टीन एज. क्यों बोलते थे इसको टीन एज? इन द प्रीवियस सिनेरियो दिस स्टार्ट आफ्टर द ईयर ऑफ 13, है ना. 12 के बाद 13, लास्ट में टीन आ रहा था, 13 से शुरू होती थी और अप्रोक्सीमेटली अप टू 19 कंप्लीट हो जाती थी. तो 13 से शुरू होती थी, 19 पे खत्म होती थी, इसलिए इसका नाम क्या था, टीन एज. लेकिन अब विद द चेंजेस, विद द पोल्यूशन एनवायरनमेंट, विद द नंबर ऑफ केमिकल्स दैट वी इनटेक अलॉन्ग विद अवर फूड मटेरियल्स, अब ये जो एज है इससे कहीं पहले आनी शुरू होगी, 10-11 साल तक आनी शुरू होगी. अब 10-11 में तो 10-11 टीन तो लगा नहीं, इसलिए टर्म क्या आ गया, एडोलिसेंस. तो एडोलिसेंस क्या बना, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलिसेंस. समझ गए, जिंदगी का वो वाला हिस्सा जब क्या आता है, बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी लास्ट में आ जाती है, तो उसको एडोलिसेंस कहा जाता है. क्लियर? फिर भी बात कर रहा हूँ, कहाँ से, लगभग 10-11 से शुरू होती है, 18-19 तक कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, इसको पहले कहा जाता था, इसको इन अवर फोर फादर्स, अगर हम अपने बुजुर्गों की बात करते हैं तो ये एज 13 से शुरू होती थी और अप टू 19 ही जाके फिनिश हो जाती थी. तो इसको क्या कहा जाता था एट दैट टाइम, इट इज नोन एज अ टीन एज, राइट. ड्यूरिंग दिस टीन एज, अगर मैं टीन एज एडोलिसेंस की बात कर रहा हूँ तो बेटे चेंजेस आ रहे हैं. आपकी टांगें लंबी होगी, ठीक है, जो लॉन्ग बोन्स है वो बड़ी फास्ट ग्रो करती हैं, मूछें आ गई, दाढ़ी आ गई और चेंजेस आ गए. लेकिन इस एडोलिसेंस के अंदर भी एक थोड़ा सा पीरियड होगा जिसमें मेल या फीमेल कंप्लीटली रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब यंग वंस प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी गेन कर ले. तो एडोलिसेंस का वो छोटा सा पीरियड जिसमें क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आई, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी. तो आगे किसकी डेफिनेशन आ गई, प्यूबर्टी की. द पीरियड इन एडोलिसेंस व्हेन रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन. जनरल बॉडी का मतलब, जैसे मैंने कहा, मूछें आ गई, दाढ़ी आ रही है, लंबाई बढ़ रही है, ठीक है. इन द जो मेल होते हैं उसमें शोल्डर्स ब्रॉड हो रहे हैं, जो फीमेल है उसके अंदर पहले भी गडल ब्रॉड हो रहा है, तो वो सारे स्लो हो जाते हैं.
सिर्फ क्या रहता है, एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिंस टू मेच्योर, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं वो मेच्योर होने शुरू हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन आपको अच्छी लगती है तो ठीक है बेटे, अगर ये नहीं लगती तो आप दूसरी यूज कर सकते हैं। द एज एट विच बॉय एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर आप छोटी करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, राइट। तो जब ऐसी एज जब बॉयज या गर्ल्स एडोलेसेंस का हिस्सा होती, लेकिन ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाते हैं, दैट एज इज नोन एज प्यूबर्टी। अब मैंने पहले कहा ड्यूरिंग द एडोलेसेंस हमारी बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं, तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं ये एक लिस्ट रहती है बेटे। एडोलेसेंस प्यूबर्टी की डेफिनेशन ही आती है सिर्फ पेपर में। यहाँ क्या आता है, कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट आर द चेंजेस, ठीक है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट अकर इन द बॉयज या दैट अकर इन द गर्ल्स। इस साल 10th क्लास को भी क्वेश्चन आया हुआ था बेटे ये बोर्ड में, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी या ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है, राइट डाउन द चेंजेस दैट अकर इन द गर्ल्स। तो हम चलते हैं कॉमन चेंजेस इन बॉयज गर्ल्स में। पहले इंक्रीज इन हाइट, ये तो कॉमन रहेगा बेटे। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द लॉन्ग बोन्स कौन सी होती है, हमारी टांगे, बाजुएं, इनको बोलते हैं लॉन्ग बोन्स, ठीक है। बैक बोन को लॉन्ग बोन नहीं बोलते हैं क्योंकि वो पहले ही 33 बोन्स की कॉम्बिनेशन से तैयार हुई होती, राइट। तो द लॉन्ग बोन्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस, द लॉन्ग बोन्स इंक्रीज इन लेंथ, जो लंबी हड्डियां होती हैं इनकी लंबाई बढ़ जाती है। इट मीन्स दैट द लेग्स एंड आर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल ग्रो इन साइज एंड हाइट इंक्रीज, तो इस तरह से हाइट इंक्रीज कर जाती है। झुरी नहीं करना, मैं फिर बात बोलूंगा, एडोलेसेंस के अंदर चेंजेस आते हैं तो दिमाग पे टेंशन नहीं होनी चाहिए कभी भी। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो लाइफ के अंदर हो रही है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये चैप्टर इसलिए आपको इंक्लूड किए गए हैं। द हाइट ऑफ द पर्सन डिपेंड ऑन पेरेंट्स हाइट, क्योंकि हाइट पेरेंट्स की हाइट पे डिपेंड करती है। अगर आपके पापा का साइज या मम्मी का साइज छोटा है, आप लंबे नहीं हो रहे हैं, दोस्त आपका मजाक बना रहे हैं कि तू छोटू रह गया, तो टेंशन नहीं लेनी। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की हाइट कम है, या फिर दिस इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ, सो बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशनल डाइट मस्ट बी टेकन, या हो सकता है आपकी डाइट ही ठीक ना। अगर आपकी मम्मी पापा लंबे हैं तो क्या कीजिए, अपनी डाइट को ठीक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बैलेंस डाइट चाहिए, न्यूट्रिशनल डाइट चाहिए, कैल्शियम रिच डाइट चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट चाहिए इस टाइम के अंदर। तो ऐसी डाइट को कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए, आपकी हाइट नॉर्मल हो जाएगी, राइट। तो पहला चेंज क्या आया, दैट इज इंक्रीज इन हाइट एंड इट इज कॉमन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ये रेड में इसलिए लिखा बॉयज प्लस गर्ल्स। आपको क्वेश्चन आता है चेंजेस इन बॉयज तो भी लगेगा, चेंजेस इन गर्ल्स तो भी लिखना, ठीक है। दूसरा चेंज हमारे पास आया चेंज इन बॉडी शेप। अब क्या है कि बॉडी शेप चेंज कर जाती है। पहले बॉयज में कौन सी बॉडी शेप आएगी, इन बॉयज शोल्डर बिकम ब्रॉडर एंड चेस्ट बिकम वाइडर। जो बॉयज होते हैं इनका शोल्डर मतलब जो कंधे हैं इनकी चौड़ाई बढ़ जाती है, राइट, और उनकी चेस्ट जो उनकी छाती है ये भी चौड़ी हो जाती है। बट गर्ल्स में क्या होता है, इन गर्ल्स पेल्विक रीजन दैट इज हिप रीजन बिकम वाइडर। गर्ल्स में क्या होता है कि जो कूल्हे वाला हिस्सा होता है, जो कमर से नीचे वाला हिस्सा होता है, उसका साइज बढ़ता है, राइट। एक तो ये है। दूसरा, द साइज ऑफ ब्रेस्ट बिगिंस टू इंक्रीज विद डार्कनिंग ऑफ निप्पल्स। तो फीमेल में जो निप्पल्स है उनका कलर डार्क होना शुरू हो जाता है और ब्रेस्ट की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये नॉर्मल चेंजेस है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है अगर आपको राइट द चेंजेस इन बॉयज, तो बॉयज वाला कंसेप्ट लिखना है, टाइटल ये रहेगा चेंज इन बॉडी शेप, और गर्ल्स का आता है तो ये आपके दोनों पॉइंट रहेंगे, ठीक है। थर्ड, ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन स्पेशल बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी में पहले कई जगह बाल नहीं होते हैं, जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी की तरफ चलते हैं, एडोलेसेंस एज होती है, उसमें हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये बॉयज और गर्ल्स के लिए कॉमन पॉइंट है। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोथ स्टार्ट इन स्पेशल रीजन सच एज आर्मपिट। आर्मपिट क्या होती है, बगलें। अगर बाजुओं को उठाएंगे तो बाजुओं के जो नीचे वाली जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्मपिट्स। तो बगलों के नीचे बाल आने शुरू हो जाते हैं। एंड एट जेनिटल एरिया बिटवीन थाइज, जो थाइज के बीच में, जांघों के बीच का एरिया होता है, वहां भी बाल आने शुरू हो जाते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट होते हैं उसके इर्द गिर्द। तो उस हिस्से को क्या, वैसे शब्द क्या लगाया गया, दैट इज कॉल्ड ग्रोइंग। ध्यान रखिए, अगर आप सीधा भी लिख देते हैं इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोथ स्टार्ट, ठीक है, एट आर्मपिट एंड ग्रोइंग, तो भी ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बॉयज गर्ल्स के लिए कॉमन रहेगा,
तो थर्ड पॉइंट क्या दोनों के लिए कॉमन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चेंज आता है। अब हेयर के साथ हमने ये तो बता दिया कि आर्म पिट पे और ग्रोइन में क्या आ रहे हैं स्पेशल हेयर। इसके सिवा ओनली बॉयज, ये गर्ल्स में आए तो मत लिख देना है ना, ओनली बॉयज। द अपीयरेंस ऑफ द मुस्टैक्स एंड बियर्ड शोज द एडोलेसेंस। लड़कों में मूछें और क्या बियर्ड क्या होती है, दाढ़ी। तो मूछें और दाढ़ी क्या दिखाती है कि एडोलेसेंस स्टार्ट हो चुकी है, राइट। तो उसके बाद अगला जो पॉइंट है दैट इज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट क्या होता है बेटे, पसीना, और सेबेशियस क्या होता है, स्वेद, या इसको तेलीय ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, तो हमारी बॉडी में जो तेलीय ग्रंथियां हैं या पसीने की जो ग्रंथियां हैं वो एक्टिव हो जाती है। आपने देखो ना इस एज में जो बच्चे लगातार अपना मुंह नहीं धोते हैं ढंग से तो उनमें पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो होता क्यों है एक्चुअली, पहले ये बात सुन लीजिए कि हमारी बॉडी में से ऑयल और पसीना बहुत पड़ता है। हम मस्ती कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, और जो डस्ट है ना, वो जो धूल मिट्टी कण है वो छोटे छोटे छेदों में भर जाता है। इन छेदों में जब ये डस्ट भर जाएगी तो वो तेल या पसीना वो बाहर नहीं निकलेगा, तो वो अंदर ही क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा और हमारी स्किन को उठा देगा, और हमें क्या लगेगा दैट वी गॉट द एक्ने और द पिंपल, कि हमें ये चीजें हो गई। तो अब बचना कैसे, अब समझ आ गया सबको कि क्यों हो रही है, क्योंकि हमने अपने फेस को ढंग से नहीं धोया, सीधी सी बात है। तो सुबह शाम, सुबह तो धोते ही हैं, स्कूल के बाद जैसे घर पहुंचो मुंह धो लो साबुन से। लेकिन साबुन कौन सा यूज करना है इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपने। अगर बच्चे आपके लिए क्या है, अगर अपने पेपर टिश्यू पेपर से अपने फेस पे लगा के देखिए, अगर टिश्यू पेपर ऑयली हो जाता है तो ड्राई साबुन यूज कर लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर आपका टिश्यू पेपर नॉर्मल ही है तो कोई भी साबुन चलेगा, राइट। तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस दैट इज ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेस इफ देयर सिक्रेशन इज नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड। अगर हम उसको ढंग से साफ नहीं करते हैं, पर्सन में गेट प्रॉब्लम ऑफ एक्नी और पिंपल्स। तो क्या हो जाते हैं, मुहासे की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे बचने का तरीका सबसे अच्छा यही है। उसके बाद अगर नहीं ध्यान देते तो फिर डॉक्टर के पास जाओ। तो ये कॉमन है, इट इज अगेन ए कॉमन टू बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं दैट इज रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी। ये क्या चीज हुई, इस एज में सिर्फ बॉडी ग्रोथ नहीं होती बेटे, इसके साथ साथ और कई चेंजेस आती हैं बॉडी में, ठीक है। तो वो क्या चीज है, आपकी जो मेंटल ग्रोथ है सबसे बेस्ट होती है इस टाइम पे। अगर आप किसी चीज के लिए ठान लो ना तो जमाना आपका है। आप एक बार सोच लो कि नहीं मुझे करना है तो आप कर लेंगे, बिकॉज दिस इज द एज वेयर आवर नर्वस सिस्टम इज एट इट्स पीक। यहाँ हमारी जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सबसे ज्यादा पीक पर होती है। उनको आप सही डायरेक्शन में लगा लीजिए, आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे, राइट। दूसरी चीजें क्या है, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। कई बार हमें कोई डांट देता है तो हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता है, ठीक है, दैट इज इमोशनल। क्योंकि हम इस टाइम पे क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को लेकर कि हमारी बॉडी की शेप कैसी है, शक्ल कैसी है, देखने में क्या है, सुंदर लग रहा हूँ या नहीं लग रही हूँ, शाहरुख से मिल रही हूँ या नहीं मिल रही हूँ, है ना। वो शक्लें जो मिलाने वाली होती है कि मेरी ऐश्वर्या जैसी लुक होगी या नहीं, हम इधर को ज्यादा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे, हमारे गुरुओं ने, या मैं आपको बोलूं, सीधा कहा जाता है कि इस टाइम पे जो ज्ञान के पीछे भागता है उसके पीछे हर चीज उसके पीछे भागती है। तो यहाँ पे मेंटल मेच्योरिटी की बात करनी है, बाकी चीजों को छोड़ दें। तो इट इज अ टाइम व्हेन ब्रेन हैव मैक्सिमम कैपेसिटी टू लर्न द थिंग्स। ध्यान रखिएगा, इट्स अ टाइम व्हेन ब्रेन हैव मैक्सिमम कैपेसिटी टू लर्न द थिंग्स, सो द वे ऑफ थिंकिंग आल्सो चेंज। इसलिए हमारी जो सोच है वो बदल जाती है, ठीक है। सम एडोलेसेंट गेट वरीड विद चेंजेस। कई बार हमारी बॉडी में कई चेंज आते हैं, जैसे गर्ल्स की बात की मैंने, बॉयज की बात की, मूछें आ गई, दाढ़ी हो गई, आवाज भारी होने लग पड़ी, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सो डोंट गेट पैनिक, ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दीज आर द नॉर्मल थिंग्स, ये बहुत ही नॉर्मल थिंग्स है। शेयर विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट दे विल गाइड यू इन द राइट मैनर, ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकें। यू विल गेट द इमोशनल maturity, then you will get intellectually, we will consult with the teachers or with the elders of your home, जिस पे आपको विश्वास है उससे बात कीजिए, ताकि आपके अंदर ये चेंजेस को सहने की ताकत हो जाए। देन 6, ये बॉयज गर्ल्स के लिए कॉमन रहेगा बेटा। उसके बाद 6 पॉइंट की बात करते हैं
इट वॉइस चेंज, वॉइस मतलब आवाज, बॉयज की आवाज में बदलाव आता है, गर्ल्स की वॉइस पे इतना बदलाव नहीं आता है। क्यों? इन द बॉयज द साइज ऑफ वोकल कॉर्ड, एक्चुअली क्या होता है बेटे, हमारी जो आवाज है वो गले में से निकलती है। तो इसमें क्या बता रहा था मैं अभी कि बॉयज में जो वोकल कॉर्ड का साइज है वो गर्ल्स से 5 mm बड़ा हो जाता है बेटे। गर्ल्स के वोकल कॉर्ड का साइज 15 mm होता है जस्ट, और बॉयज का कितना हो गया, 20 mm हो गया। जब ये 20 mm हो जाता है तो उसके कारण बॉयज के गले में से ये चीज बाहर को निकल जाती है, गर्ल्स का गला सेम ही रहता है। तो जब ये चीज अंदर से, ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है गले में जहाँ से आवाज पैदा होती है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स बाहर आते हैं, जब यहाँ से एयर जाती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, इनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बॉयज में इसका साइज बड़ा होगा इसलिए बड़े धीरे धीरे कांपती हैं, सो दैट द जो बॉयज की जो साउंड होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। क्लियर? अभी आपको पिक दिखाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा वॉइस बॉक्स, और देखिए बॉयज में ये चीज बाहर निकली हुई है, ये जो बाहर निकली हुई चीज है इसी को क्या कहा मैंने, दिस इज कॉल्ड द एडम सेपल। क्यों? क्योंकि ये साइज ऑफ वोकल कॉर्ड क्या हो गया, 5 mm बड़ा हो जाता है, राइट। लिखेंगे, इतना कुछ नहीं लिखना है, तो सिर्फ इतना लिख सकते हैं, इन द बॉयज द साइज ऑफ वोकल कॉर्ड इंक्रीज एंड वॉइस बॉक्स प्रोट्रूड आउट फ्रॉम नेक, गले से बाहर को निकल जाता है, दिस इज नोन एज एडम सेपल, एंड द साउंड ऑफ द वॉइस बिकम डीप। ध्यान रखना है, क्या कहा, साउंड ऑफ वॉइस बिकम डीप, लड़कों की जो आवाज है वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज वैसी ही रहती है। आफ्टर दैट एक और चेंज है इन गर्ल्स में विशेषकर, एट प्यूबर्टी व्हेन एग डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता फीमेल की बॉडी में तो क्या होता है कि वो जो एग है प्लस कुछ ब्लड वेसल और म्यूकस उनकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं ब्लीडिंग के रूप में, तो उसको क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो इज अ चेंज इन द फीमेल बॉडी। तो गर्ल्स में एक और चेंज है, तो कैसे लिखेंगे, एट प्यूबर्टी व्हेन एग डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड इन फीमेल बॉडी, दिस एग विद ब्लड वेसल फ्लो आउट ऑफ द बॉडी एंड नोन एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इसमें एक मेंस्ट्रुअल फ्लो की प्रॉब्लम चेंज आएगी, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 17 मिनट्स को कवर हो चुका है। एंड लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल्स। देखते हैं तो दैट ओवरी स्टार्ट मैच्योरिंग एग्स, तो फीमेल में क्या होता है, जो एग हैं वो मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं ओवरीज में। यहाँ मैच्योरिंग इसलिए लिखा बेटे क्योंकि जो एग्स हैं वो किसी भी बेबी गर्ल को उसकी मदर की बॉडी में ही मिल जाते हैं, सिर्फ अपने टाइम में मैच्योर होते हैं, बट स्पर्म्स इंडिविजुअली प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर मेल में लिखेंगे आप तो मेल में क्या लिखेंगे आप, ठीक है, द टेस्टिस स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स। यहाँ तक हमने इसको डिस्कस किया है। तो दीज आर ऑल द एडोलेसेंस चेंजेस। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कवर हुए होंगे हमारे। क्लास 8 आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ, डिफाइन एडोलेसेंस। अभी पढ़ा हमने, ठीक है। एडोलेसेंस क्या, इट इज द एज where the different changes in the body occur that result in the reproductive maturity। तो ये आपको वहाँ कवर हुआ है। मेंस्ट्रुएशन पे मैंने कहा हम कंप्लीट वीडियो बाद में बनाएंगे। लिस्ट द चेंजेस इन बॉडी दैट प्लेक्स एट प्यूबर्टी, तो जितनी आपके पास चेंजेस दी हैं उन सब की लिस्ट आपने बना लेनी है। अभी हमने इसको कवर कर लिया बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटे, ये भी कवर हुआ हमारा। एडोलेसेंट शुड बी केयरफुल अबाउट दैट दे ईट बिकॉज, क्यों उसको खिलाने की बात की जाती है अच्छी तरीके से, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, या उसकी ग्रोथ हो रही है, या उसको हर टाइम भूखा लगता है, या उसके टेस्ट बड्स आर वेल डेवलप्ड इन टीनेज, हमारे टेस्ट बड बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं। एडोलेसेंट फील हंग्री, या प्रॉपर डाइट डेवलप द ब्रेन, या प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर रैपिड ग्रोथ टेक प्लेस। इसमें से क्या रहेगा, उसकी रैपिड ग्रोथ हो रही है, उसकी सारी बॉडी ग्रो कर रही है, इसलिए ये उसके साथ हो जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज इन वीमेन स्टार्ट व्हेन देयर, क्या हो जाता है, वीमेन में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाता है तभी ये कंप्लीट हो जाती है। द राइट मील फॉर एडोलेसेंस कंसिस्ट ऑफ, जो एडोलेसेंट है उसको कौन सा खाना खाना, चिप्स खिलाएंगे, नूडल कॉक, या चपाती दाल वेजिटेबल, राइस नूडल्स फिर हैं, यहाँ देखिए चिप्स हैं, तो चिप्स और नूडल्स से दूर रहना है, हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, चपाती दाल। और बेटे क्वेश्चन नंबर 8 आपका सोल्व हो जाएगा एडम सेपल। अभी बात की, इट इज द
प्रोट्रूडेड आउट ऑफ नेक ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। हमने पढ़ा अभी कि बॉयज की जो वोकल कॉर्ड है वो लड़कियों से 5 mm बड़ी हो जाती है, इसलिए उनका वॉइस बॉक्स गले से बाहर को निकल जाता है। वो बाहर को निकले हुए हिस्से को ही हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। तो वहीं से इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3 बेटे हुआ है, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो गर्ल्स के अंदर जो चेंजेस हैं वो लिखनी है आपने, ठीक है। आपको बताइए हाइट कॉमन है, सिबेशियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड कॉमन है। उसके बाद चेंज इन बॉडी शेप में क्या लिखेंगे, पेल्विक गिर्डल ब्रॉड हो जाता है, निप्पल ब्लैक हो जाते हैं, ब्रेस्ट की ग्रोथ हो जाती है। आर्म पिट और गॉरिन में ग्रोथ ऑफ हेयर वो कॉमन रहेगा बेटा, है ना। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिफरेंट रहेगा यहाँ पे। तो जो आपको बताया वो सारे बॉयज और गर्ल्स का आपने दोनों क्वेश्चन अलग अलग कर लेने हैं, ताकि कोई भी आ जाए बोर्ड में। मैंने पहले कहा इस साल के बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, तो इसको कवर कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।